आलिमाने वक्त में बेहद अजीम शान है। मुफ्ती आजम ने देकर ये खिलाफत कह दिया, मुफ्ती शमसुद्दीन रज़वी नेक दिल इंसान। लफ्जों की सादगी और शुस्तगी को महसूस करना चाहिए, चाहे जैसा हल्का हो, गर्चे उर्दू तबका ना हो मगर हसास हो, बाशऊर हो, हालात पे गहरी नजर रखने वाला हो, शख्सियत शनास हो, तुम महसूस कर लेगा कि मिंबर शरीफ पर वो तशरीफ फरमा है जो जहाने खिताबत में एक अलग इनफिरादी शनाख्त रखते हैं। दानाए रमूज़े खिताबत में इन हजरात ने या इन जैसे शख्सियात ने जो मसलके आला हजरत के फरोग के लिए काम किया है वो तारीख का हैरत अंगेज बाब है। मैं यहाँ के अफराद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हुजूर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब बहराइच शरीफ आ गए, आपको मुकद्दर पे नाज करना चाहिए। सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम दस्तगीर बरकाती, हजरत मौलाना मुफ्ती तनवीर रजा बरकाती, मौलाना ज़काउल्लाह साहब, मौलाना आलमगीर बरकाती और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात के शौकीन आए हैं, दिले आशिक को देने के लिए तस्कीन आए हैं। ये जलसा कामयाबी की तरफ जाए न क्यों गौहर, कि जब इस जलसे में मुफ्ती शमसुद्दीन आया। इनके अहद में, इनके दौर में जलसे में शफाफियत रहती थी। बेनमाजी आता तो नमाजी बन के जाता। अखलाक और किरदार और तहजीब और शराफत की वो शगुफ्तगी, वो ताजगी यहाँ से लेकर जाता कि उसकी जिंदगी में इश्क मोहम्मदी की एक ताजा हलावत महसूस होती, हरारत महसूस होती थी। तो अपने बुजुर्गों की यादगार शख्सियत वारिसे उलूम असलाफ जिन्हें हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने नवाजा। सुभान अल्लाह। एक शेर में पढ़ूंगा, शेर पढ़ूंगा धीरे से, मगर उस शेर में जामियत, वुसाअत और फिक्र में गहराई होगी। अब आप उसे पसंद फरमाएंगे। कसम खुदा की हरा गुलशने उम्मीद हुआ, कसम खुदा की हरा गुलशने उम्मीद हुआ, उजाला मेरी निगाहों में वक्ते दीद हुआ। उसे न जन्नती बोलूं तो और क्या बोलूं, हुजूर मुफ्ती के आजम से जो मुरीद हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। इस साल कल उर्से हुजूर ताजुश शरिया के मौके पर हुजूर ताजुश शरिया के ही कलाम के एक शेर की हमने तज़मीन की और अहबाब ने उसे शेयर किया था कि बहरे हक लेके पुख्ता अज़ाइम रहो, सुन्नियत की बहारों में कायम। बहरे हक लेके पुख्ता अज़ाइम रहो, सुन्नियत की बहारों में दायम रहो। नेक खू पाक फितरत मुलायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। तो हुजूर की आमद पर मैं मुबारकबाद पेश करते हुए अपने अहद के नौजवान उलमा में एक बहुत ही ज़हीन, बहुत ही तंजीमी और तहरीक की सलाहियत के मालिक जो मधुबनी के साहरघाट के इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं, मसलक व मिल्लत के फरोग व इरशाद के लिए राहें कुशादा कर रहे हैं और हुजूर शेर नेपाल अलैहि रहमत व रिज़वान के मिशन को तक़वियत व तवानाई बख्श रहे हैं। हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती तनवीर आलम मिसबाही बरकाती मुहतमिम मंदिर इस्लाम बाजूपट्टी मधुबनी तशरीफ ला रहे हैं। इनका मुख्तसर खिताब होगा, फिर हजरत मुबारक हुसैन मुबारक, एक मर्तबा या हुसैन। आवाज और बुलंद हो जाए। अपनी अदाए मोहब्बत शनास को पेश कीजिए हुजूर की बारगाह में, ताकि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा की आमद की बरकत से इस गांव में तजल्लियात हिकमत व दानिश की किरणें फूट जाए। बोले या हुसैन। बेनारा नूर का हर अंग अंग दिखता, जमाना हुस्नो शबाहत पे तंग दिखता है। सहाबा कहते थे गर्दन से लेके टखने तक हुसैन आप में नाना का रंग दिखता था।
माशाअल्लाह सरकार हुसैनी शरीफ यानी सैयदी सरकार जनाबे अली की खानकाह के साहिब सज्जादा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा अलहाज शाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। या हज़रात की जो खुशखबरी है हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती तनवीर आलम बरकात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने आलिम दीन की सोहबत इख्तियार की उसने मेरी सोहबत इख्तियार की। सुनते रहते हैं हदीस बात जी। हर आलिम ऐसे नहीं, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला ऐसे आलिम दीन है, ऐसे आलिम दीन है जिनका देखना बड़े सवाब का काम है, और इनको देखने से वाकई में देखने वाले को अल्लाह। आज से 15-17 साल पहले मेरे बड़े भाई अल्लामा हाजी गुलाम दस्तगीर साहब ने कहा था कि अपने प्रोग्राम में हजूर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब को बुलाइए महाराज। उनके बाद कई प्रोग्राम हुए, अल्लामा हाजी मुबारक हुसैन साहब की भी तशरीफ रखते हैं, कई प्रोग्राम हुए। हर प्रोग्राम में मेरे बड़े बड़े हाजी साहब कहते थे कि मुफ्ती शमसुद्दीन साहब को बुलाइए प्रोग्राम में। मुझे पता नहीं चलता था कि मैं बिलग्राम शरीफ में था, वहां भी पता लगाया, कई प्रोग्राम हुए। फिर इधर आ गया, यहाँ इस जगह पर चौथा प्रोग्राम है। हर प्रोग्राम में मेरे बड़े भाई साहब कहते थे कि मुफ्ती साहब को बुलाइए। पता नहीं चलता था कि मैं मुफ्ती साहब को कैसे बुलाऊं ना बुलाऊं। हालांकि इसी मिंबर पर आलम इस्लाम की एक बड़ी शख्सियत हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा साहब की भी तशरीफ ला चुके हैं जी। बड़े बड़े लोग आए गए, हुजूर मुफ्ती। देखिए आज 15-17 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाजी साहब की दुआ को कबूल किया और हुजूर मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ किया है। मैं दिल से मुबारकबादी देता हूँ। और ये कैसे हुआ, हमारे फैजान भाई प्रोग्राम में थे, प्रोग्राम में थे, बात हुई कि आपके प्रोग्राम में कौन कौन है, तो कहा महबूब भाई हैं, हुजूर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला है जी, और मुबारक हुसैन साहब है। तो एक ही प्रोग्राम में उन्होंने बात कराया, हजरत ने दावत कबूल कर ली और बगैर मेहनत के आज तक जितने प्रोग्राम हुए, मुझे पहली खुशी हुई इस जगह सैयद अवैस मुस्तफा साहब के आने से। आज दूसरी खुशी हो रही है हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला के तशरीफ आवरी से, क्योंकि हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला एक आलिम नहीं, एक मुक़र्रिर नहीं, एक खतीब नहीं, बल्कि अपने वक्त के मुस्तजाब दावत भी है अपने लिए या जिनके लिए जो भी दुआ करते हैं अल्लाह इनकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। मैं कहूंगा कि आप इनकी बात को सुनिए भी, और कोई कोई रात जिंदगी में किस्मत जगाने वाली रात आती है, जिस रात में बंदे मोमिन जगता है, आलिमों का दीदार करता है, आलिमों की ज़ियारत करता है, बुजुर्गान दीन के फैज़ बरकत हासिल करता है, अल्लाह का फजल होता है, उसका करम, उसकी मेहरबानी होती है, उस शख्स की किस्मत जाग जाती है, अल्लाह उसे दुनिया में कामयाबी दे देता है, मरने के बाद भी कामयाबी। आज वो घड़ी आ गई है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आपने जिंदगी में मोबाइल के चक्कर में बहुत रात गुजारा नहीं, मोबाइल देखने के चक्कर में बहुत सारी रातों को ऐसे बर्बाद कर दिया। आज हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं, आज मिजाज बनाइए कि जब तक हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला स्टेज पर रहेंगे, अगर इस्तीजे की जरूरत होगी तो बर्दाश्त करेंगे, हुजूर का खिताब सुनेंगे जी। और जब हुजूर का खिताब खत्म हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि हजरत के आमने सामने होकर के मिल करके उनका मुबारक हाथ अपने सर पर रखवा करके अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, बाल बच्चों के लिए दुआ करें। किसके लिए? जिनके बाल बच्चे बिगड़ रहे उनके लिए दुआ करवाए, जिनके घर में परेशानियां हैं दुआ करवाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हजरत की आमद की बरकत से और इनसे दुआ कराने की बरकत से हमेशा के लिए अल्लाह आपकी परेशानी को दूर करेगा। लोग कहते हैं कमाना है, कमाना है, यार कमाना तो है ही। लोग कहते हैं कमाना है, कहीं से बात, लोग कहते हैं कमाना है, कमाने में तो पैसे भी दुनिया हुजूर क़यामत के करीब है। लोग माँ बाप से नहीं दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, लोग मस्जिद से नहीं बाजारों से मोहब्बत करते हैं। नहीं,
कोई कोई रात किस्मत जगाने वाली रात आती है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, इसी में दुनिया तबाह है। नहीं, भाई भाई में दोस्त दुश्मनी का है, एक बाली जमीन के खाते नहीं। बाप बेटे में झगड़ा क्यों है कि बेटा कम कमा करके देता है, शादी से पहले खूब कमाता था, अब कमाता है देता नहीं है। माल के चक्कर में दुनिया तबाह है। नहीं, लोग इतने बेचैन हो गए हैं कि वो वक्त दूर नहीं, रुपये के चक्कर में आज लोग फांसी पर लटक रहे हैं, लोग जाने कुर्बान कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं कि लोग कब्रिस्तान में जाकर के अपनी मौत की तमन्ना और दुआएं करेंगे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, सब माल उसका नहीं है। आज झगड़ा होता है माल के लिए। या रसूल अल्लाह, कौन सा माल मेरा है? हुजूर फरमाते हैं, पहला वो माल जो उसने हासिल करने के बाद, मालिक बनने के बाद खाया खत्म कर दिया। दूसरा वो माल जो उसने हासिल करने के बाद, कमाने के बाद खाया नहीं, बल्कि उम्दा लिबास पहन करके खत्म कर दिया। या रसूलुल्लाह, तीसरा कौन सा माल है? नबी फरमाते हैं, तीसरा वो माल जो उसने हासिल करने के बाद खाया नहीं, पहना नहीं, बल्कि घर नहीं बनाया। या रसूलुल्लाह, घर किसका, जमीन किसकी, जायदाद किसकी? हुजूर फरमाते हैं, तीसरा वो माल जो उसने खाया नहीं, पहना नहीं, मालिक बनने के बाद, हासिल करने के बाद, कमाई करने के बाद, वो माल दीन के रास्ते में मस्जिद बन रही थी दे दिया, मदरसे की तामीर हो रही थी दे दिया, दीनी काम हो रहा था, उस दीनी काम में अपना माल खर्च कर दिया। हुजूर फरमाते हैं, ये तीसरे किस्म का माल ऐसा माल है जो खर्च करने वाले का रुतबा दुनिया में बुलंद करता है, मरने के बाद कब्र में चैन और सुकून आता है। मेरे वालिदैन करीमैन ने एक मिजाज दिया था कि बेटे, मैं चारों भाई को आलिम बना रहा हूँ, दुनिया कमाने के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, कम कमाना, सब्र से रहना। यही मिजाज मेरे बड़े भैया हाजी गुलाम दस्तगीर साहब ने हम लोगों को दिया। क्या दिया कि अगर तुम कमा करके अपना घर बनाओगे, आज देखिए मेरा वही मकान है जो मेरे वालिद साहब ने बना करके मुझे दिया था। इस जमाने में भी मैं बता रहा हूँ, मेरे बड़े भाई का कहना है कि अल्लाह ने माल दिया है, मकान बनाओगे, इसका हिसाब होगा कब्र में, और जो पैसा कमा रहे हो उसे मदरसे के रास्ते में, मस्जिद के रास्ते में, दीन के रास्ते में लगा दोगे, उसका हिसाब न दुनिया में होना है न कब्र में भी होना है। इसलिए जो भी कमाओ दीन के रास्ते में खर्च करते रहो, अल्लाह तेरे दुनिया को भी ठीक कर देगा, तेरे दिन में भी कामयाबी आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बरकत कॉन्फ्रेंस। जी, मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लिया हूँ, लेकिन आज पूरा मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक हुजूर मुफ्ती साहब किबला के दीदार से फैज़याब हो रहे हैं, और होना भी यही चाहिए कि हुजूर का खिताब हो, हम लोग सुने। मेरी जानिब से जो कुछ भी बेअदबी किया हो गई अल्लाह माफ करे, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बानी धारा अल्लामा हाजी गुलाम दस्तगीर साहब के लिए भी दुआ करें, अल्लाह उन्हें सेहत सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए। उनके साथ जितने भी लोग इस काम काज में शरीक है, इमदाद करते हैं, ताउन करते हैं, अल्लाह सबकी काबिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। साथ ही दुआ करें नाज़िम दारा अल्लामा हाफिज कारी मोहम्मद आलमगीर के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह ने उन्हें नौकरी दी है, नहीं अपना सारा पैसा इस मदरसे में लगाते हैं। जी, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, आप सभी भाइयों को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।